किसी दुश्मन ने आकर के हमारे ऊपर वार किया है। हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, इस कश्मीर को बर्बाद करने के लिए और हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए किया है। मस्जिदों में रखा है, हर उनके लिए अपना दिल का दरवाज़ा ही खोल दिया है। और यहाँ तक कि उनके सामने ऐसी चुनौती आई है जबकि कश्मीर ने अपनी जान तक गंवा दी है, लेकिन उनको आँच नहीं आने दिया। अपने देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एकता को बना के रखो, अपनी ब्रदरहुड जो दुश्मन हमारे तोड़ना चाहते हैं उसको बना के रखो, उसको तोड़ो मत। हमें भी यही उम्मीद है अपने देशवासियों से कि ये हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, बखरल्यामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत। आपण गेले 2 दिवस जम्मू काश्मीरमध्ये फिरतोय, श्रीनगर। आज आम्ही गुलमर्गला आहोत। गुलमर्गपासून जवळच मंगलोरा कुंजर नावाचे गाव आहे, त्या गावातल्या एका दुकानामध्ये आम्ही आहोत। दुकान आहे, ज्वेलरी आहे, लेडीजच्या पर्स आणि गिफ्ट आर्टिकल्स आहेत, वेगवेगळ्या पद्धती, विशेषतः शॉलचं हे मोठं खरं तर दुकान आहे या सगळ्या रस्त्यावरचं। त्याचे जे ओनर आहेत त्यांच्याशी आपण खरं तर बोलणार आहेत। तरुण उद्योजक आहेत या भागातले। एकूण या सगळ्या परिस्थितीबद्दल त्यांना काय वाटतं, त्यांच्या व्यवसायावरती परिणाम काय झाला आहे, नेमकी त्यांची भावना काय आहे, हे सगळं आता आपण समजून घेणार आहोत। नमस्ते, मैंने अभी जो मराठी में बोला हमारे प्रेक्षकों के लिए, हम क्या है और ये आपकी पहचान क्या, आपका बिजनेस क्या, हम कब से आए, बोला मैंने। सबसे पहले मैं आपको ये पूछूंगा, ये जो बिजनेस है, ये आपका तो दुकान तो बढ़िया दिख रहा है, शॉल्स और बाकी सभी आर्टिकल्स है। दुकान इस एरिया में सबसे बड़ा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। मगर ये पहले का बिजनेस और 22 तारीख के बाद का बिजनेस, इसमें फ़र्क क्या है, ये बताएंगे प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। जो इससे पहले बिजनेस था 22 तारीख के जो घटना घटी है वहाँ पहलगाम में, इससे पहले यहाँ पर बहुत चहल पहल थी और जो बाहर से टूरिस्ट आते थे यहाँ पर कश्मीर में वो हमें घुल मिल गए थे और एक दूसरे के साथ हम लोग भाईचारा की तरह रह रहे थे, घूमते थे, फिरते थे, खरीदारी कर रहे थे। एवं कि हम लोग उनको अपने घरों में ले जा करके उनकी मेहमान नवाजिश करते थे और उनको दिखाते थे कि इंसानियत क्या है और इंसानियत किसको कहते हैं, भाईचारा किसको कहते हैं, उसको हम कायम करना चाहते थे यहाँ पर। और उनके साथ मिलजुल करके हम इस तरीके से यहाँ पर रह रहे थे। ऐसा उनको लग रहा था कि हम पराया घर में नहीं आ रहे हैं बल्कि अपने घर में जा रहे हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर रह रहे थे। पर 22 तारीख के बाद जब से ये घटना घटी है उसके बाद यहाँ चिड़िया भी देखने को नहीं मिल रही है। सारे रोड सुनसान हैं। जिस जगह पे जाते हैं ऐसा लगता है ये जगह हम ही को खाने को आती है, न कि हम इसको कुछ दे पा रहे हैं। ये सब कुछ जो हुआ है एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है। और दूसरी बात यह है किसी दुश्मन ने आकर के हमारे ऊपर वार किया है। हम लोगों को बर्बाद करने के लिए, इस कश्मीर को बर्बाद करने के लिए और हमारे देश, हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए किया है। उसको लगा है कि शायद हमारा ये प्लान होगा कि हम इन देशवासियों को बर्बाद कर देंगे, इनको आपस में लड़वाएंगे, इनका ये भाईचारा हम ख़त्म कर देंगे, इसको तोड़ देंगे। लेकिन मैं अपने देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें मुलव्वस कश्मीर है या कश्मीर के लोग हैं या वो जिम्मेदार हैं इस घटना के, तो आपको ये भी पता होगा कि आज तक जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे थे या जो फंस गए थे रोडों में या स्नोफॉल जब हुआ था तब फंस गए थे, तो यही वो कश्मीरी हैं जो उनको निकाल करके अपने घरों में ले जा करते थे और उनको मस्जिदों में रखा है, हर उनके लिए अपना दिल का दरवाज़ा ही खोल दिया है। और यहाँ तक कि उनके सामने ऐसी चुनौती आई है जबकि कश्मीर ने अपनी जान तक गंवा दी है, लेकिन उनको आँच नहीं आने दिया। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम अपने देशवासियों पे हमला करके अपने आप पे कुल्हाड़ी मारे और अपना ही खून करे? क्या ऐसा कोई कर सकते हैं सर? सबसे बड़ी बात यह है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर इंसानियत कहाँ रह गई? वो तो उसी वक्त ख़त्म होती जा रही है जब एक बेगुनाह का कत्ल किया जाता है या एक बेगुनाह को मार देंगे तो उसने वो सारी इंसानियत का कत्ल किया, सारी इंसानियत का खून किया। और कोई आज तक, जब से कि इससे पहले भी फितना चल रहा था 1990 से, तब से लेकर के आज तक आपको कोई भी टूरिस्ट ये नहीं कहेगा कि नहीं हमारे ऊपर वहाँ के लोगों ने या वहाँ की किसी भी वासी ने, किसी भी रहने वाले ने हमारे ऊपर अटैक किया है या हमें गाली दी है या हमें बुरा कहा है। नहीं, बल्कि जब भी यहाँ पर कोई बाहर से आता है, हमारे डिफरेंट स्टेट से आते हैं लोग घूमने के लिए,
और उनका स्वागत इस तरह किया जाता है जैसे उनको लगता ही नहीं यहाँ है, जैसे उनको लगता ही नहीं यहाँ पहुँचने के बाद कि हम कहीं दूसरे स्टेट से यहाँ पर आ गए या किसी दूसरे ऐसे स्टेट में जा रहे हैं जहाँ पर हमारी कोई इज्जत नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है सर यहाँ पहुँचने के बाद कि यहाँ पर जैसे कि हमारे घर के ही सदस्य रह रहे हैं, और वो ऐसे गुल मिलते हैं हमारे अंदर में, हमारे घर वालों के साथ, हम लोगों के साथ, कि उनको पता भी नहीं चलता है कि जो हम स्पेंड यहाँ पर टाइम करने के लिए आए हैं वो इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, और भी वो रहना चाहते हैं यहाँ पर। इसलिए हम अपने देशवासियों को ये कहना चाहते हैं कि अपनी एकता को बना के रखो, अपनी ब्रदरहुड जो दुश्मन हमारे तोड़ना चाहते हैं उसको बना के रखो, उसको तोड़ो मत। यस, आपने बहुत अच्छी बात कही, ब्रदरहुड बना के रखो, भाईचारा बना के रखो, ऐसी बात आप कर रहे हैं, पूरे देशवासियों को ऐसा आह्वान कर रहे हैं। मगर ये मैं कल से देख रहा हूँ, जहाँ भी जाऊँ तो सभी का धंधा चौपट हो गया है, सभी की बात एक ही है, सभी जगह घोड़े वाले से पूछो या दुकान वालों से पूछो, किसी को भी पूछो, सभी का धंधा चौपट हो गया है। आपको लगता है ये कितने दिन चलेगा, और पिछले 22 तारीख के पहले जैसे दिन थे वो फिर आ जाएंगे, उसको कितने दिन लगेंगे, आपको क्या लगता है? सर पहली बात तो ये है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, हमें भी यही उम्मीद है अपने देशवासियों से कि ये हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर इन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया और ये कह करके छोड़ दिया है कि नहीं कश्मीर में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो दहशतगर्द हैं या उनका साथ देने वाले हैं, सबसे पहली बात यह है कि इसको मैं कंडम करता हूँ, ये सरासर गलत है सर। और दूसरी बात यह है, अगर हमारे देशवासियों ने, सारे हिंदुस्तान के लोगों ने हमें तनहा छोड़ा है ये कह कर कि वहाँ जाओ मत, और उसमें उसका फ़ायदा होता है, तो वहाँ पर हमारी इज्जत और हमारी आबरू और हमारी ज़िंदगी सेफ नहीं है, तो फिर वो उस दुश्मन को मौका ही तो दे रहे हैं जिसने ये किया है या जिसने ये करवाया है, और जिसने हमारे देशवासियों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनाओं को, हमारी माओं को विधवा किया है, वहाँ पर मारा है, उनका खून बहाया है, वो तो उसमें फिर कामयाब हो गए हमें तोड़ने में और हमें आपस में लड़वाने में। और इसका मतलब यह हो गया है कि हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी हार को उनके हाथों में दे रहे हैं और वो हमारे सरों पर बैठ करके नाच रहे हैं। ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए सर, और ना तो हमें इस गलतफहमी में आना चाहिए कि हमें उन दुश्मनों को कोई मौका ऐसा देना चाहिए कि वो हमारे ऊपर फिर ऐसे मजाक बनाएं और हम गिदड़ों की तरह बैठ करके हाथ पे हाथ रख करके बस सोचते ही रहे। नहीं सर, हमें उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देना है, हमें एक दूसरे से फिर मिलना है, फिर उनको यहाँ पर आना होगा, और यहाँ पर जैसे कि वो आ रहे थे उससे ज़्यादा आना होगा, ताकि उनके चेहरों पे ऐसा तमाचा लगे और वो देखे कि नहीं, इनकी एकता को, इनके भाईचारे को हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। बहुत सही बात की आपने। अगर ये दुश्मनों के मनसूबे है, वो जो उनको जो होना चाहिए ऐसा लगता है, ये अगर नहीं होना चाहिए तो पूरे देश के जो टूरिस्ट है उन्होंने फिर कश्मीर में आना चाहिए। ऐसी बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं तो शुरुआत में अपना नाम आपको पूछने भूल गया, आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है सर। मोहम्मद यासीन जी, हमारे भाई बहुत बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। जो कश्मीरी युवक है, कश्मीरी यंगस्टर है, उनके मुंह की बात ये कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो बोला है ये जो बोले इनकी बात है, इसको पूरे देशवासियों सुने और टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अगर आए तो कश्मीर फला फूला रहेगा। इसी बात में ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। गुलमर्ग से बखर लाइव के लिए उमेश घोंगड़े। समाजकारण, प्रशासन आणि राजकारणातल्या अचूक विश्लेषणासाठी बखर लाईव्हच्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा।